CH-17 पॉसीज सर्वक्ष, तुम नया कुछ क्यों नहीं बताती बीवी? अब आगे। सर्वाश गुस्से से उठकर बालकनी में चला गया था। रात्रि को समझ ही नहीं आया था कि सर्वाश अचानक से गुस्सा क्यों हो गया। वह भी उठकर बालकनी में चली गई। सर्वाश गुस्से से सिगरेट का लंबे लंबे कश भर रहा था और उसका एक हाथ रेलिंग पर गुस्से से कस गया था। तभी उसे अपने सीने में रात्रि की 2 हाथ रेंगते हुए महसूस हुआ। वह उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया। रात्रि मासूमियत से उसे देखते हुए हल्के से मुस्कुराई। सर्वाश के होंठों के बीच अभी भी सिगरेट था। वह बस उसे बिना भाव के देख रहा था। तभी रात्रि उसके बेहद करीब जाकर सिगरेट को नीचे फेंकते हुए बोली, अंदस को सुबह सुबह सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है अक्ष। सर्वाश ने रात्रि को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखा। रात्रि सिर्फ सर्वाश के एक वाइट शर्ट में थी जो सिर्फ उसके ताही तक ही आ रही थी और शर्ट के 2-3 बटन्स भी ओपन थे। सर्वाश ने हल्के से अपने अंगूठे की नाखून चबाते हुए रात्रि से बेहद हस्की वॉइस में बोला, अंदस को दोपहर का वक्त है बीवी, और तुम। बोलते हुए सर्वाश रात्रि का काला को कसके पकड़कर अपने करीब खींचा। रात्रि को इसकी उम्मीद नहीं थी और वह सीधे जाकर उसके सीने से जा लगी। सर्वाक्ष पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष हल्के से झुककर रात्रि की निचले होंठों को चबाते हुए बोला, अंडरस्को यू आर टू सेक्सी बीवी। ऐसा लग रहा है कि रात भर मैंने तुमसे कुछ किया ही नहीं है। सर्वाक्ष के एक एक बात भी रात्रि की बदन में गुस्सबम्स उठा रहा था। वह सिहरते हुए सर्वाक्ष से अपने होंठों को रिहा कर बोली, अंडरस्को मम। आपने कल रात मुझे बहुत तंग किया है अक्ष। अब आप पूरे 1 हफ्ते तक मेरे करीब नहीं आएंगे। वॉट? सर्वाश के बाहें तंग गए थे। वही रात्रि का मुंह बन गया था। वो मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को रात भर आपने जो मेरे बदन में मास्टरपीस लव बाइट्स छोड़े हैं ना, वो सब ठीक होने में 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा अक्ष। इसीलिए आप अब मेरे करीब मत आइएगा। सर्वाश उसे कमर से पकड़कर अपने आप से चिपकाते हुए बोला, अंडरस्को और तुम्हें लगता है तुम्हारी बातें मानूंगा? बिल्कुल मानेंगे। आपको मानना ही पड़ेगा अक्ष। बोलते हुए रात्रि उसे खुद से दूर धकेल कर रूम में चली गई। वही सर्वाक्ष की दांत भींच गए थे। वह चिढ़ते हुए रात्रि के पीछे पीछे ही चला गया। शाम का वक्त। रात्रि लेटे लेटे ही फोन को स्क्रॉल कर रही थी। तभी रूम का डोर खुला। रात्रि ने एक नज़र डोर के तरफ देखा, फिर अपने फोन में बिजी हो गई। सर्वाश ही रूम के अंदर आ गया था, लेकिन वह फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने भी रात्रि को एक नज़र देखा, फिर जाकर सोफे पर बैठ के अपना लैपटॉप ओपन करने लगा। रात्रि बार बार सर्वाश के तरफ देख रही थी, लेकिन सर्वाश उसे देख ही नहीं रहा था। वह उठकर उसके पास गई। सर्वाश फोन साइड में रखकर अब अपने लैपटॉप में काम करने लगा था। रात्रि उसके बेहद करीब बैठते हुए धीरे से उसका नाम ली, अंडरस्को अक्ष। सर्वाश ने ना उसके तरफ देखा और ना ही उसे कोई जवाब दिया। रात्रि मासूमियत से अपने आंखें टिमटिमा कर बस सर्वाश को देख रही थी। वह अपने मन में बोली, अंडरस्को मैंने इन्हें खुद से दूर रहने क्या कहा, ये तो मुझसे नाराज ही हो गए। यह नाराज कैसे हो सकते हैं? रात भर किसी बीस्ट की तरह मुझे पूरा का पूरा खा गए थे और अब ऐसे मुंह फुलाए हैं जैसे मैंने इन्हें कुछ कहकर गुनाह ही कर दिया हो। रात्रि अजीब सा मुंह बनाते हुए अपने में ही बड़बड़ा रही थी। उसके बदन में सर्वाश की वजह से बहुत दर्द हो रहा था, तो वह आज पूरा दिन सर्वाश को जरा भी अपने करीब आने नहीं दी थी। वही सर्वाश भले ही उसके तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसकी छोटी गिलहरी पर ही था। थोड़ी देर ऐसे ही सर्वाश को जी भर के कोसने के बाद रात्रि मासूमियत से उसके शर्ट के स्लीव्स खींचते हुए बोली, अंडरस्को अक्ष सुनिए ना। सर्वाश ने इस बार भी कुछ नहीं कहा और ना ही उसके ओर देखने का कष्ट उठाया। रात्रि को गुस्सा आ गया। वह गुस्से से सर्वाश का काला पकड़कर अपने तरफ खींचते हुए चिल्लाकर बोली, अंडरस्को अक्ष आप मुझे सुन भी रहे हैं? सर्वाश का ऑरा एकदम से डार्क हो गया। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसके काला पकड़ने की? रात्रि उसे गुस्से से मगर चिढ़ते हुए देख रही थी, लेकिन सर्वाश का ऑरा एकदम से सर्द होता देख उसका पकड़ अपने आप ही सर्वाश के काला में ढीला हो गया। वो सहमी नजरों से उसे देखते हुए बोली, अंडरस्को आप बहुत बुरे हैं अक्ष। आप इस तरह मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हैं? बोलते हुए रात्रि का चेहरा रूवास सा हो गया था और वह उठकर रूम से बाहर चली गई। सर्वाश कसके अपने आंखें भींचकर खुद को शांत करा, फिर उठकर वह भी बाहर चला गया। रात्रि को इस वक्त भूख लगी थी, तो वह सीधे किचन में जाकर फ्रिज में कुछ ढूंढने लगी। फ्रिज में बहुत सी फ्रूट्स रखे गए थे, लेकिन वह आइसक्रीम और चॉकलेट्स ढूंढ रही थी। मिसी आपको कुछ चाहिए? मीना किचन में ही थी। रात्रि को इस तरह फ्रिज में ढूंढता देख उसने रात्रि से पूछा। रात्रि मुड़कर मीना से बोली, अंडरस्को मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट्स। रात्रि बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि मीना रात्रि के पीछे खड़े सर्वाश को देख ग्रीट कर रही थी। रात्रि मुड़कर देखी, सर्वाश डोर को टिक कर उसे ही देख रहा था। रात्रि उससे मुंह फेर कर बाहर जाते हुए मीना से बोली, अंडरस्को मीना, मैंने जो भी बताया है वह लेकर डाइनिंग एरिया में आ जाओ। सर्वाश के हल्के से होंठ मुड़ गए थे। वो गुनगुना कर कहा, अंडरस्को सिल्ली गर्ल। थोड़ी देर बाद सर्वाश खुद ही उसके लिए आइसक्रीम और चॉकलेट्स लेकर डाइनिंग एरिया में गया। रात्रि मीना का ही आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन सर्वाश को आता देखा तो उसने मुंह फेर लिया।
सर्वाश ने उसके बेहद जाकर कुछ कहने को हुआ कि तभी रात्रि उसके हाथ से आइसक्रीम और चॉकलेट्स दोनों को छीन कर खाते हुए बोली, अंडस्को आप बहुत बुरे हैं अक्ष। सर्वाश थोड़ी देर उसे देखा, फिर जाकर अपने हेड चेयर पर बैठते हुए बोला, अंडस्को तुम नया कुछ क्यों नहीं बताती बीवी, मुझे पता है मैं बुरा हूँ, तुम्हें बार बार यही बताने की जरूरत नहीं है। रात्रि का मुंह बन गया। वह खाते हुए थोड़ी देर उसे घूर कर देखी, फिर उठकर सीधे उसके गोद में बैठते हुए बोली, अंडस्को मुझे आपके साथ डेट पर जाना है। सर्वाश उसके मुंह साफ करते हुए कहा, अंडस्को और मुझे शॉपिंग पर भी जाना है, रात्रि ने कहा। सर्वाश ने आगे कहा, अंडस्को और। रात्रि थोड़ी देर सोची, उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, अंडस्को और कुछ नहीं। तो सर्वाश बोलते हुए रात्रि को अपने बेहद करीब खींचकर बोला। रात्रि सर्वाश के होंठों के ओर ही देखने लगी थी। तभी सर्वाश बोला, अंडस्को तुम्हें डेट पर और शॉपिंग पर ले जाने से मुझे क्या मिलेगा बीवी। सर्वाश की बात सुन रात्रि की बाहें तन गए। वह गुस्से से बोली, अंडस्को आप मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं। सर्वाश उसके होंठों के करीब अपने होंठ ले जाते हुए बोला, अंडस्को बिल्कुल बीवी। बोलते हुए सर्वाश ने रात्रि की होंठों को प्यार से चूमने लगा। रात्रि की आंखें अपने आप ही बंद हो गए थे। वहीं उनके थोड़ी दूरी पर ध्रुव और रवीश खड़े थे। वह दोनों डाइनिंग एरिया में आ रहे थे, लेकिन सर्वाश और रात्रि को इस तरह किस करता देख वह दोनों लाचारी से अपना सर हिलाते हुए वहां से चले गए। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। सर्वाश जितना रात्रि से प्यार करता उतना ही उस पर गुस्सा भी करते हुए अपना बेरहमी भी दिखाता, क्योंकि रात्रि की बचकानी हरकतें हुए उसे गुस्सा दिला ही देते थे। वही रवीश और ध्रुव दोनों ही अब रात्रि पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। रात्रि का सर्वाश से प्यार करना, उसका केयर करना, सब कुछ उन्हें उस पर भरोसा करने पर मजबूर कर दिया था। उनके बीच का रिश्ता अब काफी बेहतर भी हो गया था। शनिवार का दिन, सर्वाश अपने टाई को ठीक करते हुए रात्रि से पूछा, अंडस्को कब तक आओगी तुम। रात्रि अपने कॉलेज बैग में कुछ नोट्स रख रही थी। वह फिर उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास जाते हुए बोली, अंडस्को आज मेरे कोई क्लास नहीं है अक्ष, बस असाइनमेंट सबमिट करना है। सर्वाश अपने घड़ी को पहनते हुए बेहद ठंडेपन से रात्रि को देख रहा था। उस लड़की ने इस वक्त वाइट जीन्स और ब्लू शर्ट पहना था। शर्ट के ऊपर के 2 बटन्स खुले हुए थे और उसने उसे हाफ शोल्डर बनाने उसने शर्ट को एक कंधे से नीचे सरका दिया था और शर्ट के दोनों कोरों को पकड़कर वह गांठ भी बांध रही थी, जिससे उसका बेली बटन भी अच्छे से रिवेल हो रहा था। सर्वाश का ऑरा धीरे धीरे डार्क हो रहा था। वही रात्रि मुड़कर उससे बोली, अंडस्को अक्ष आप एक काम करिए, आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर कार में ही मेरा आने का इंतजार करिए, मैं 30 मिनट में वापस आ जाऊंगी। सर्वाश का ध्यान रात्रि की बातों से ज्यादा उसके पहने हुए ड्रेस पर था। वह बेहद करीब जाकर रात्रि की कमर में अपने लंबे लंबे उंगलियां फिराया। रात्रि की दोनों हाथ अचानक से सर्वाश के बाजू में कस गए। वह सिहरते हुए सर्वाश से बोली, अंडस्को आप क्या कर रहा है। दर्द से अचानक से रात्रि की आंखें भींच गए, क्योंकि सर्वाश ने कसके उसके कमर को दबाते हुए उसे अपने करीब खींचा था। जाहिर सी बात थी, वह रात्रि से जितना प्यार करता था उतना ही वो उसके लिए पॉसीज था। सर्वाश रात्रि को इस तरह रिवेलिंग कपड़े पहनकर बिल्कुल जाने नहीं दे सकता था। रात्रि करहाते हुए सर्वाश के हाथ को अपने कमर से हटाने को हुई कि तभी सर्वाश बेरहमी से उसके टुडी को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया, फिर बेहद ठंडे लहजे में बोला, अंडस्को तुमने सोचा भी कैसे रात्रि कि मैं तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर जाने दूंगा। रात्रि की आंखें अब तक नम हो गए थे। सर्वाश का हाथ अभी भी उसके कमर में कसा हुआ था। वह रूंधली सी आवाज में बोली, अंडस्को आप मुझे हट कर रहे हैं सर्वाश। सर्वाश की दांत भींच गए। वह गुस्से से उसके कंधे से नीचे सरका हुआ शर्ट को टिक किया, फिर गुस्से से उसे खुद से अलग कर सख्ती से बोला, अंडस्को जाकर चेंज करो इसे। रात्रि सहम कर वैसे ही खड़ी रही, लेकिन उसके आंखों से आंसू लुढ़क कर बहते जा रहे थे। वह उसके सामने ही खड़े होकर रो रही थी। सर्वाश का दिमाग फिर गया। वह गुस्से से चिल्लाया, अंडस्को गो। डर से रात्रि की कदम अपने आप पीछे हट गए। वह फिर जल्दी से क्लोजेट रूम में चली गई। वही सर्वाक्ष और ही सर्द हो गया था। वह जल्दी से अपने वार्डरोब में रखे हुए एक फाइल लेकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद रात्रि चेंज कर नीचे गई। सर्वाक्ष अपने फोन में कुछ करते हुए उसका ही आने का इंतजार कर रहा था। रवीश और ध्रुव भी वहीं बैठे थे। रात्रि सीढ़ियों के पास आकर रुक गई थी, लेकिन उसका चेहरा मुरझा सा गया था। वह सर्वाक्ष के पास जाती तभी रवीश उठकर उसके पास जाते हुए बोला, अंडस्को भाभी, आपको याद है ना, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। रात्रि अपना सर हिलाते हुए उदासियत से बोली, अंडस्को हाँ रवीश भाई मुझे याद है। रात्रि का उदास चेहरा देख रवीश मुड़कर सर्वाश को देखने को हुआ। सर्वाश अब उठकर उनके पास ही आया था। रवीश उससे कुछ पूछता उससे पहले ही सर्वाश रात्रि का हाथ पकड़कर बाहर जाते हुए रवीश से कहा, अंडस्को आज के सारे मीटिंग्स को तुम ही अटेंड कर लेना। सर्वाश रात्रि को लेकर बाहर चला गया। वही रवीश की आंखें छोटी हो गई थी। वह ध्रुव के पास जाते हुए कहा, अंडस्को जरूर यह इंसान भाभी पर गुस्सा कर उन्हें रुलाया होगा। देखा ना तुमने भाभी का चेहरा कितना छोटू सा हुआ था। ध्रुव ने भी रात्रि को नोटिस किया था।
वो बोला, अंडस्को हम आई थिंक भाभी ने जरूर कुछ ऐसा वैसा किया होगा रवीश। रवीश ने सर हिला दिया। ये सच ही था, रात्रि उससे प्यार तो बहुत करती थी लेकिन वह उतना ही सरवाश को तंग भी करती थी। कभी कभी सरवाश उसे इग्नोर कर देता लेकिन कभी कभी वह उस पर गुस्सा करने से रोक भी नहीं पाता था। कार में रात्रि इस वक्त पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। वही सरवाश झुककर उसका सीट बेल्ट लगा था। सरवाश के तिखी नज़र रात्रि की फूले हुए चेहरे पर ही टिकी थी। वही रात्रि अपने चेहरे पर सरवाश के नज़रें महसूस कर रही थी लेकिन वह अपने पलके उठाकर उसके ओर देख नहीं रही थी। सरवाश सीट बेल्ट लगाकर अपने सीट पर बैठा, फिर कार स्टार्ट करा। करीब 20 मिनट बाद सरवाश का कार आकर उसके कॉलेज के सामने रुका। सरवाश अपना सर सीट को टिकाकर रात्रि को देखा। रात्रि अपना सीट बेल्ट खोलकर बाहर जा रही थी। वो बोला, अंडस्को मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा बीवी, जल्दी आना। रात्रि बिना कुछ कहे कॉलेज के तरफ भाग गई। वही सरवाश अपना सरनामे हिलाते हुए अपने मन में बोली, अंडस्को हम बीवी चाहती है कि मैं उसे डेट पर ले जाऊं, लेकिन डेट के लिए कहाँ जाएं? मुझे तो इसके बारे कुछ नहीं पता, किससे पूछूं? रवीश, ध्रुव? नहीं नहीं, इन दोनों को तो ये भी नहीं पता कि प्यार क्या होता है, तो वो मुझे क्या सलाह देंगे? पूरा हफ्ता सरवाश काम में ही बिजी रहा था जिस वजह से उसे रात्रि को डेट पर ले जाने में वक्त ही नहीं मिला था। सरवाश कार में ही बैठकर रात्रि का इंतजार करने लगा, लेकिन वहां कोई था जिसकी नज़र कभी सरवाश के कार पर जा रहे थे तो कभी कॉलेज के अंदर जा रही रात्रि पर था। कॉलेज में रात्रि के क्लास में प्रोफेसर इस वक्त सबकी असाइनमेंट को कलेक्ट कर रहा था। रात्रि की बारी आई। प्रोफेसर ने उससे उसका असाइनमेंट पूछा। अंडस्को रात्रि, असाइनमेंट, उद्धरण चिन्ह। ये रहा सर। रात्रि ने मुस्कुराते हुए उसे असाइनमेंट दिया। तभी उस प्रोफेसर ने पूछा, अंडस्को मैंने पता चला कि तुम अब हॉस्टल में नहीं रह रही? रात्रि ने जवाब में कहा, अंडस्को यस प्रोफेसर, मैं अब अपने फैमिली के साथ रहती हूँ। रात्रि के थोड़ी दूरी पर रावी बैठी हुई थी। रात्रि का जवाब सुन उसका मुंह बिगड़ रहा था। वही प्रोफेसर ना समझी में रात्रि को देख रहा था। वह उससे फिर से पूछा, अंडस्को तुम अनाथ हो ना? उद्धरण चिन्ह। रात्रि की चेहरे पर जो मुस्कान थी वो अचानक से गायब हो गई। वही रावी की चेहरे पर बेहद टेढ़ी स्माइल आ गई थी। रात्रि और सरवाश के जिंदगी में आगे क्या होगा, आगे इस कहानी में कौन सा मोड़ आएगा, जानने के लिए पढ़ते रहिए। CH18 बीवी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब आगे तुम तो अनाथ होना रात्रि? प्रोफेसर के मुंह से यह सवाल सुन रात्रि के चेहरे पर अचानक से उदासी छा गई। उसकी चेहरे पर जो मुस्कान थी वह भी फीकी पड़ गई। वही थोड़ी दूरी पर बैठे हुए रावी की चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गया था। वही रात्रि को उदास होता देख प्रोफेसर ने सॉरी फील करते हुए कहा, अंडस्को सॉरी रात्रि, मेरा कहने का मतलब। प्रोफेसर अपनी बात पूरा करता उससे पहले ही रात्रि बोली, अंडस्को मैं अब अपने पति के साथ रहती हूँ सर। प्रोफेसर हैरानी से रात्रि को देखने लगा क्योंकि उसे नहीं पता था कि रात्रि की शादी भी हुई है। वही रात्रि अपने जगह से उठते हुए बोली, अंडस्को क्या मैं अब जा सकती हूँ? हाँ हाँ, प्रोफेसर ने सर हिलाते हुए कहा। रात्रि क्लासरूम से बाहर चली गई। वही रावी भी उठकर उसके पीछे बाहर आ गई। सरवाश कार के बोनट को टिककर रात्रि का आने का इंतजार कर रहा था। उसने इस वक्त अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था लेकिन उसका चार्मिंग और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी सबको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी इस वक्त मुड़ मुड़ कर सरवाश को देख रहे थे। रात्रि भागते हुए कार के पास आई। सरवाश उसका ही आने का इंतजार कर रहा था। वह अपने मास्क ठीक करते हुए उसके करीब गया। रात्रि का चेहरा फूला हुआ था। जाहिर था सुबह सरवाश ने उस पर कम गुस्सा नहीं निकाला था और ऊपर से प्रोफेसर का अनाथ वाली बात उसे थोड़ा कमजोर फील करा दिया था। रात्रि हल्के नाराजगी से सरवाश को देखते हुए उसके शर्ट के बटन से खेलते हुए उससे चिपक कर ही खड़ी रही। सरवाश ध्यान से रात्रि को देख रहा था। वह उसके टुडी को हल्के से ऊपर उठाने को हुआ लेकिन रात्रि ने उसके हाथ को झटकाया और फिर से उसके शर्ट बटन्स पर उंगलियां फिराने लगी। उसका नारजागी बयां करना अंदाज ही ऐसा था। सरवाश को उसकी नाराजगी देखकर हंसी आ गई थी। वह लड़की उससे नाराज हो गई थी लेकिन वह उसके पास ही खड़ी होकर हक से उसके शर्ट के बटन से खेल रही थी। सरवाश उसके कमर में अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपने आप से चिपका कर कहा, अंडस्को तो मेरी जंगली बिल्ली मुझसे नाराज हो गई है? सरवाश की बात पर रात्रि ने उसे गुस्से से एक नज़र देखा फिर उससे मुंह फेर कर आसपास देखने लगी। अचानक से उसकी आंखें छोटी हो गई। इस वक्त लड़कों से ज्यादा लड़कियों की नज़र सरवाश पर ही टिकी थी। ये देख रात्रि का चेहरा गुस्से से भर गया। वह मुड़कर सरवाश को घूरने लगी। वही सरवाश का एक आईब्रो रेंज हुआ। वह थोड़ा सख्ती से बोला, अंडस्को बीवी, इसमें मेरी क्या गलती है? रात्रि अपने दांत पीसते हुए बोली, अंडस्को आप कार से बाहर क्यों आए? उद्धरण चिन्ह। सरवाश अपना एक आईब्रो रब करते हुए रात्रि को थोड़ी देर देखा फिर जवाब में बोला, अंडस्को मैं बोर हो रहा था। वाह, यह सही है अक्ष। रात्रि तंज भरी लहजे में ताना मारते हुए उससे बोली। सरवाश की आईब्रो सिकुड़ गए। वही रात्रि बोली, अंडस्को सुबह मुझ पर चिल्लाते आपने मुझे बहन जी टाइप के कपड़े पहनाए और खुद यहाँ सबको चांस मारने का मौका देते हुए खड़े हैं। सही है अक्ष।
रात्रि गुस्से से बोल रही थी लेकिन उसके आंखें नम हो गए थे, या यूं कहे कि उसका मूड इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं था। सुबह सुबह सरवाश ने उसे ज्यादा ही हर्ट किया था और यहाँ सभी लड़कियों का सरवाश को ताड़ना, प्रोफेसर का बकवास सवाल सब उसे गुस्सा भी दिला रहा था और रोना भी आ रहा था। रात्रि को रोता देख सरवाश उसे अपने करीब खींचा, फिर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अंडस्को बीवी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। लाखों की नज़र मुझ पर होती होगी लेकिन मुझ पर हक सिर्फ तुम्हारा है। मेरा प्यार, इम्पोर्टेंस सब तुम ही हो। तुम्हें इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। रात्रि रुंधली सी आवाज में बोली, अंडस्को आप झूठ बोल रहे हैं अक्ष। आप मुझसे प्यार कम गुस्सा ज्यादा करते हैं। सरवाश एक गहरी सांस लेते हुए उसे अपने बाहों में भरकर बोला, अंडस्को गुस्सा करता हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ बीवी, बस मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। तुम सुबह बहुत खूबसूरत लग रही थी लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी उस खूबसूरती को मेरे अलावा कोई और देखे, क्योंकि तुम्हें देखने का हक सिर्फ मेरा है। तुम उस तरह के कपड़े सिर्फ मेरे सामने ही पहन सकती हो। रात्रि सिसकते हुए अपना सर ऊपर कर सरवाश को देखी, फिर जल्दी से उससे अलग होते हुए बोली, अंडस्को आप पहले कार में बैठिए। सरवाश हल्के से स्माइल करते हुए उसके कान में धीरे से बोला, अंडस्को तुम अभी भी जेलस फील कर रही हो। रात्रि अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर उसे घूरने लगी। सरवाश उसे देखते हुए अपना एक आंख मारा, फिर खुद ही उसे पैसेंजर सीट पर बैठाकर ड्राइविंग सीट पर कर जाके बैठ गया। दूसरी तरफ क्रियांश का मैंशन के आलीशान हाल में बहुत सी गार्ड्स और क्रियांश का असिस्टेंट अपना सर झुकाकर खड़े थे। तभी उन्हें कुछ टूटने की आवाज सुनाई दिया तो सब हैरानी से अपना सर ऊपर कर सोफे पर बैठे हुए क्रियांश को देखे। क्रियांश के हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास वाइन था जो उसके हाथ में अब टूट गया था। उसके कुछ कांच की टुकड़े नीचे फर्श पर बिखरे हुए थे तो कुछ उसके हाथ में ही चुभ गए थे, लेकिन क्रियांश का पूरा ध्यान सिर्फ अपने सामने रखे लैपटॉप के स्क्रीन पर था। लैपटॉप के स्क्रीन पर वो इस वक्त सरवाश और रात्रि को देख रहा था जो कार में बैठ रहे थे। रात्रि को सरवाश के बाहों में देख इस वक्त क्रियांश का खून खौल रहा था। वह गुस्से से उठकर चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को मुझे वो लड़की किसी भी हालत में चाहिए, मतलब चाहिए। क्रियांश की बात पर उसका असिस्टेंट कुछ कहने को हुआ कि उससे पहले ही क्रियांश गुस्से से वहां से बाहर चला गया। कॉलेज में रात्रि का मुंह इस वक्त किसी गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। वही सरवाश उसे तंग करते हुए उसका सीट बेल्ट पहना रहा था। वही कॉलेज के गेट पर रावी अपने नाखून काटते हुए एक टक सरवाक्ष के कार के ओर देख रही थी। वह अपने मन में बोली, अंडस्को वह आदमी कौन है? रात्रि तो अपने पति से नफरत करती है तो वह उसके इतना करीब जा ही नहीं सकती। जरूर वह कोई और ही होगा। बोलते हुए रावी ने अपना फोन निकालकर कुछ टेक्स्ट मैसेज की, फिर जल्दी से सरवाश का कार का फोटो लेकर मिस्टर खुराना उर्फ रात्रि के हस्बैंड को सेंड की। वही कार में सरवाश रात्रि के गुस्सैल चेहरे को बिना रुके चूमे जा रहा था। रात्रि चिढ़कर अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए बोली, अंडस्को अक्ष मुझे जोरों की भूख लगी है और आप मुझे कुछ खिलाने के बजाय खुद ही मुझे खा रहे हैं। अचानक से वहां सरवाश के फोन पर कुछ नोटिफिकेशन का बीप साउंड बजा। सरवाश रुककर अपना फोन चेक किया। रावी ने ही उसे मैसेज किया था, मिस्टर खुराना आपकी बीवी आपके पीठ पीछे किसी के साथ चक्कर चला रही है। पढ़कर सरवाश की हाथों की मुट्ठी बन गई। वही रात्रि सरवाश को ही देख रही थी। वह फिर उसके मोबाइल स्क्रीन को देखने को हुई कि तभी सरवाश खुद ही उसके हाथ में फोन थमाते हुए बोला, अंडस्को लो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारे खिलाफ कुछ भेजा है। रात्रि ने फोन चेक किया तो उसका खून खौल गया। वह फोन फटक कर सीट बेल्ट खोलते हुए बोली, अंडस्को मैं अभी जाकर उसे अच्छे से बता कर आती हूँ कि मैं आपके पीठ पीछे क्या क्या करती हूँ। सरवाश कार को लॉक कर रात्रि को शांत कराते हुए बोला, अंडस्को रिलैक्स बीवी, मैं तुम पर शक थोड़ी न कर रहा हूँ। मैं उसे बाद में देख लूंगा, अभी यहाँ से चलो। सरवाश ने कार को स्टार्ट कर दिया। कुछ देर बाद सरवाश का कार एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने रुका। रात्रि का मूड अभी भी ठीक नहीं था और वह इस वक्त बिल्कुल चुप सी हो गई थी। सरवाश कार से बाहर आकर उसके तरफ का डोर ओपन करा। रात्रि ने उसे एक नज़र देखा, फिर कार से बाहर आ गई। सरवाश उसे सीधे एक प्राइवेट रूम में चला गया। रात्रि जाकर सोफे पर बैठ गई। सरवाश भी उसके बेहद करीब बैठा। उनके साथ ही उनका ऑर्डर लेने वहां एक वेटर भी आया था। सरवाश ने रात्रि के तरफ मेनू कार्ड बढ़ाते हुए पूछा, अंडस्को व्हाट यू वांट बीवी। रात्रि मेनू कार्ड देखते हुए वेटर को एक एक कर अपने पसंद के डिशेज का ऑर्डर देने लगी। उसने ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट में जितने भी फास्ट फूड थे सब ऑर्डर कर दिया था। वही सरवाश चुपचाप उसके और हैरानी से देख रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी बीवी इतना फास्ट फूड खाती है। उसने उसे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसकी बीवी का मूड ही ठीक नहीं था। रात्रि फिर सरवाश को मेनू कार्ड पास करते हुए बोली, अंडस्को आपको क्या खाना है। सरवाश उसके हाथ से मेनू कार्ड लेकर टेबल पर रखा, फिर उस वेटर से बोला, अंडस्को 1 ब्लैक कॉफी। रात्रि की आईब्रोज से कुड़ गए, कहीं सरवाश का उसके मंगाए हुए खाने में ही खाने का इरादा नहीं है। वही वो वेटर वहां से जाने को हुआ था। तभी रात्रि उसे रोककर सरवाश के कान में धीरे से बोली, अंडस्को अक्ष मैंने जो कुछ भी ऑर्डर किया है उसमें से आपको एक बाइट भी आपको नहीं मिलेगा। आप सही से अपने लिए कुछ ऑर्डर करिए।
सर्वाश ने अपनी बुक्कड़ बीवी को एक नज़र देखा, फिर वेटर को वहां से जाने का इशारा किया। वेटर वहां से चला गया। रात्रि की आंखें छोटी हो गई थी। वो उसके तरफ पॉइंट उंगली से दाहिनी ओर इशारा करते हुए बोली, अंडस को एक ब्लैक कॉफ़ी से आपका पेट तो बिल्कुल नहीं भरेगा अक्ष। मुझे पता है आप मेरा ऑर्डर किए खाना ही खाना चाहते हैं। सर्वाश उसे एक ही झटके में अपने ऊपर खींचा, फिर उसे अच्छे से एडजस्ट कर अपने लैप पर बैठाते हुए बोला, अंडस को आज पूरा दिन मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाने वाला है, बताओ तुम्हें कहाँ कहाँ जाना है। रात्रि की चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गया। वह चहकते हुए सर्वाश के गले में अपने दोनों बाहें डालते हुए पूछी, अंडस को सच्ची। सर्वाश उसके मुलायम सी गालों को टच करते हुए कहा, अंडस को सच्ची बीवी, तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहती थी ना, सो आज पूरा दिन तुम्हारा है। रात्रि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बोली, अंडस को अक्ष हम पहले एक्वेरियम में जाएंगे, मुझे मछलियां देखना बहुत पसंद है। सर्वाश ने कहा, अंडस को ओक देन। रात्रि ने आगे कहा, अंडस को उसके बाद मुझे शॉपिंग पर जाना है, मैं नए नए ऑफिस वेयरिंग कपड़े खरीदना चाहती हूँ। आपको पता है रवीश भाई ने मुझसे कहा कि मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ। सर्वाश ने बस सर हिला दिया। वही रात्रि बोली, अंडस को उसके बाद हम रात में बीच पर तारे देखने जाएंगे। रात्रि बस बताते जा रही थी और सर्वाक्ष बस सुनते जा रहा था। थोड़ी देर में 3 वेटर आकर उनका ऑर्डर सर्व किया, क्योंकि जितना रात्रि ने ऑर्डर किया था उसे सर्व करने एक वेटर काफ़ी नहीं था। तीनों वेटर सारा खाना सर्व कर बाहर चले गए। वही सारे डिशेज देखकर रात्रि के मुंह में पानी आ रहा था। सर्वाश का नज़र सिर्फ रात्रि पर था। वह काफ़ी का कप उठाते हुए उससे कहा, अंडस को बीवी, लार मत बहाओ, अच्छे से खाना खाओ। यमी फेस। रात्रि आवाज़ निकालते हुए खाना खाने लगी। वह खाते हुए खाने की तारीफ भी कर रही थी। तभी सर्वाश ने कहा, अंडस को अगर तुम्हें ये खाना इतना ही पसंद आया है तो मैं शेफ को घर ला सकता हूँ। रात्रि ने अपने मुंह में बहुत सारा खाना टूस लिया था। वह अपना सरनामा में हिलाते हुए खाना निंगलेन को हुई। ये देख सर्वाश सख्ती से बोला, अंडस को बीवी आराम से, ऐसे निंगल कर खाओगी तो खाना गले में अटक जाएगा। सर्वाश के डांट सुन रात्रि आराम से खाते हुए अपना मुंह खाली किया, फिर सर्वाश से अपनी बात बोली जो वो कब से बोलना चाह रही थी। कोई ज़रूरत नहीं अक्ष, मीना इससे बेहतर खाना बना सकती है। सर्वाश ने उसका मुंह साफ करा, फिर उसे पानी पिलाते हुए कहा, अंडस को ठीक है, तुम अभी आराम से खाना। रात्रि सर हिलाते हुए खाने लगी। वह बीच बीच में सर्वाश को खाने का ऑफर भी कर रही थी, लेकिन सर्वाश उसे मना कर रहा था। थोड़ी देर बाद रात्रि ने अपना खाना फिनिश कर सर्वाश को देखी। सर्वाश बिना भाव के बस उसे प्यार से निहार रहा था। रात्रि उसके गले लगते हुए बोली, अंडस को आपको पता है आपके आने से पहले मुझे सब अनाथ अनाथ कहते थे, लेकिन आपके मेरे जिंदगी में आने से अब मैं सबको कहती हूँ कि मेरे पास भी फैमिली है। आप, दादू दादी, रवीश भाई, ध्रुव भाई सब है। अब मैं अनाथ नहीं हूं ना अक्ष, मुझे कोई अब ऐसा नहीं कहेगा ना। बोलते हुए रात्रि की आंखें हल्के नम हो गए थे और उसकी आवाज़ भी डगमगा रही थी। सर्वाश उसके गाल को अपने एक हथेली में भरकर उसके चेहरे को अपने करीब लाकर पूछा, अंडस को आज क्लास में क्या हुआ था बीवी, किसी ने तुमसे कुछ कहा। रात्रि सुबह उससे नाराज थी। जाते वक्त उसने उसकी ओर देखा तक नहीं था, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज से बाहर आई उसके चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे। वह एकदम मुरझा हुआ सी लग रही थी और सबसे बड़ी बात वह उससे नाराज होते हुए भी उसके बेहद करीब आकर उससे चिपकी रही थी। सर्वाश को तभी कुछ गड़बड़ लगा था। रात्रि थोड़ी देर चुप रही, फिर उससे प्रोफेसर की बात बताई। वैसे प्रोफेसर की कोई गलती नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि अब रात्रि के पास फैमिली है, लेकिन रात्रि को अपना अनाथ होना हमेशा हट कर देता था। सर्वाश उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अंडस को बीवी, तुम्हें अब कोई अनाथ नहीं कहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास सब है और मैं तुम्हें कभी भी किसी भी तरह का कमी महसूस होने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस बच्चा, तुम्हारे हर जरूरत को पूरा करने के लिए मैं हमेशा रहूंगा। रात्रि डिस्पेरेट होकर उसके पूरे चेहरे पर किस की, फिर उससे लिपट गई। सर्वाश उसके पीठ को सहलाते हुए थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसे खुद से अलग कर कहा, अंडस को अब घूमने चले। रात्रि उठकर उसका हाथ पकड़ते हुए अपना सर ऊपर नीचे की। सर्वाश उठकर उसके साथ बाहर आया। थोड़ी देर बाद सर्वाश रात्रि को लेकर एक्वेरियम चला गया। रात्रि मुस्कुराते हुए मछलियां देख रही थी। सर्वाश का ध्यान सिर्फ रात्रि पर था। वही रात्रि उसका हाथ पकड़कर छोटे छोटे मछलियों को दिखाते हुए बोली, अंडस को अक्ष, देखो कितनी प्यारी प्यारी मछलियां हैं, एकदम छोटे छोटे। सर्वाश उसे पीछे से अपने बाहों में भरते हुए पूछा, अंडस को तुम्हें मछलियां इतना पसंद हैं? रात्रि सर्वाश के हाथों में अपने हाथ फंसाते हुए बोली, अंडस को मुझे मछलियां सिर्फ एक्वेरियम में ही पसंद है, अगर सब बाहर होते तो अब तक एक एक कर मेरे टमी में आ जाते। सर्वाक्ष अपने सर को उसके सर से हल्के से हिट करते हुए बोला, अंडस को इडियट। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। टू बी कंटिन्यूड। च19 आई लव यू मिस्टर खुराना, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार डालूंगा? हम उद्धरण चिन्ह। अब आगे।
सर्वाक्ष रात्रि को पीछे से गले लग कर खड़ा था, उसके दोनों हाथ रात्रि की कमरे में लपेटे हुए थे, तो वही रात्रि उसके दोनों हाथों में अपने हाथों को फंसाकर कभी हल्के हल्के से दबाती तो कस के पकड़ लेती। ऐसा नहीं था कि रात्रि इस वक्त सर्वाक्ष को बहकाने की कर रही हो, वह बस उसके उंगलियों से खेलते हुए एक्वेरियम में मछलियों को देख रही थी और बीच बीच में वह सर्वाक्ष को मछलियां देखने को भी कह रही थी। सर्वाक्ष बस उन्हें एक नजर देखकर झुक झुक कर रात्रि का खिलखिलाती चेहरे को ज्यादा देख रहा था। सर्वाक्ष, वह देखिए जेलीफिश। रात्रि एक्वारियम में मछली फिश को दिखाते हुए बोली। सर्वाक्ष उसके गाल से अपना गाल रब करते हुए जेलीफिश को देख बस इतना गुनगुनाया, अंडरस्को मम। रात्रि का मुंह बन गया, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर फिशेस देखते हुए एंजॉय करने लगी। थोड़ी देर बाद सर्वाक्ष उसके कमर को हल्के से दबाते हुए उसके कान में धीरे से फुसफुसा कर कहा, अंडरस्को बीवी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। रात्रि मुड़ते हुए उससे पूछी, अंडरस्को क्या है अक्ष? उद्धरण चिन्ह। तभी सर्वाक्ष उसके उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहनाते हुए कहा, अंडरस्को मैंने तुम्हें शादी में कोई रिंग नहीं पहनाई थी, तो मैं ये रिंग हमारे इस पहली डेट पर दे रहा हूँ। रात्रि का चेहरा ब्लश कर रहा था, वह रिंग को छूते हुए देखने लगी। तभी सर्वाक्ष ने उससे पूछा, अंडरस्को यू लाइक इट? उद्धरण चिन्ह। ना। रात्रि अपना सर ना में हिलाते हुए अपने हाथ को इधर उधर कर देखने लगी। वही सर्वाक्ष के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने पहली बार रात्रि के लिए कुछ गिफ्ट किया था और रात्रि को वह पसंद ही नहीं आया। वही रात्रि जल्दी से उससे लिपट के उसके दोनों गालों पर किस करते हुए बोली, अंडरस्को आई जस्ट लव इट सर्वाक्ष, आप रोज रोज ऐसे ही गिफ्ट देते रहिए ना, मुझे अच्छा लगता है। बोलते हुए रात्रि ने नजाकत से सर्वाक्ष के गले में अपने दोनों बाहें लपेट ली। सर्वाक्ष एकटक उसके खुशी से खिल रहे चेहरे को ही देख रहा था। वह फिर रात्रि का कमर को पकड़कर उसके चेहरे के करीब झुका। तभी रात्रि चहकते हुए उसके होंठों पर किस कर बोली, अंडरस्को अक्ष, ये रिंग बहुत सुंदर लग रहा है, क्या इसे आपने डिजाइन किया है? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष हल्के से सर हिलाते हुए उसके माथे पर किस किया। सर्वाक्ष ने खुद ही उसके लिए उस रिंग को डिजाइन किया था और उसकी बीवी को पसंद भी आ गया था। अचानक से रात्रि का चेहरा उदास हो गया। सर्वाक्ष ना समझी में उसे देख कुछ पूछता, तभी रात्रि अपने होंठों का पाउट बनाकर पूछी, अंडरस्को अक्ष? उद्धरण चिन्ह। व्हाट हैपन बीवी? सर्वाक्ष उसके गाल पर हाथ रख कर थोड़ा सीरियस टोन में पूछा। रात्रि बोली, अंडरस्को हमारे पहली डेट पर आपने मुझे गिफ्ट दिया, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, तो मैंने आपके लिए कुछ नहीं लाया। उसकी बात सुन सर्वाक्ष उसके नाक टैप करते हुए कुछ कहने को हुआ कि तभी अचानक से रात्रि ने उसके होंठों पर उंगली रखकर बोली, अंडरस्को लेकिन आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग टू यू, मैं आज अपनी दिल की बात आपसे कहना चाहती हूँ। सर्वाक्ष का पकड़ रात्रि की कमर में ढीला हो गया। वह थोड़ा बेचैनी से रात्रि को देखने लगा। वही रात्रि अपने पंजों के बल खड़ी होकर उसके कंधे को पकड़ा, फिर उसके गालों को चूमते हुए बेहद स्वीट सी आवाज में बोली, अंडरस्को आई लव यू मिस्टर खुराना, आई लव यू सो मच। सर्वाक्ष का दिल जोरों से धड़क उठा। वह अपने सीने पर हाथ रखकर रात्रि को हैरानी से देखने लगा। रात्रि ने उसे कभी ये 3 शब्द नहीं कहा था। सर्वाक्ष ने उसे खुद 1-2 बार पूछा भी था, लेकिन वह नखरे दिखाते हुए यह बात कही नहीं थी। लेकिन रात्रि का उससे लड़ना, उसके करीब रहना, उससे नाराज होना, सब कुछ उसका प्यार को ही बयां करता था और यह सर्वाक्ष को समझ भी आता था, लेकिन फिर भी वह उसके मुंह से ये 3 शब्द सुनना चाहता था। वही रात्रि मुस्कुराते हुए सर्वाक्ष को देख रही थी। वह उसके होंठों के करीब बढ़ते हुए बोली, अंडरस्को आपके गिफ्ट के बदल मैं सिर्फ ये दे सकती हूँ अक्ष, चुंबन का चिन्ह। बोलते हुए रात्रि ने सर्वाक्ष के होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में ले लिया। सर्वाक्ष के आंखें कसके बंद हो गए और वह धीरे से रात्रि की कमर को सहलाते हुए उसके किस का रिस्पॉन्स देने लगा। रात्रि ने आज अचानक से उससे अपने प्यार का कॉन्फेशन किया था। उसे लगता था कि उसकी बीवी उससे सिर्फ नफरत करती है, उससे दूर जाने के लिए उसके साथ कॉम्फर्ट होकर रहने की कोशिश कर रही है, प्यार का दिखावा कर रही है, लेकिन सर्वाक्ष का दिल कहीं ना कहीं उस पर भरोसा करते आया था। लेकिन आज जैसे ही सर्वाक्ष ने रात्रि के मुंह से आई लव यू सुना, उसका दिल जोरों से धड़क उठा था। उसके लिए ये थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि वह उससे बिना कुछ एक्सपेक्ट किए ही उसे डेट पर लाया था। उसके लिए रात्रि की खुशी ज्यादा ही मायने रखती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि वह उसे डेट पर ले जाए। सर्वाक्ष इस वक्त उसे पागलों की तरह चूमते हुए उसका किस का रिस्पॉन्स दे रहा था, लेकिन उनकी थोड़ी दूरी पर कोई था जो एक एक कर उन दोनों का तस्वीर लिए जा रहा था। लेकिन उस इंसान की चेहरे पर अजीब सा डर था और वह वहां ज्यादा देर रुका भी नहीं। वही सर्वाक्ष और रात्रि दोनों की दिल की धड़कनें पागलों की तरह दौड़ रही थी। रात्रि सर्वाक्ष के गर्दन के चारों ओर अपने हाथ लपेटा और खुद को सर्वाक्ष के हवाले कर दिया, क्योंकि जितना शिद्दत से सर्वाक्ष उसे चूम रहा था, उतना ही उसे रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही थी, या यूं कहे कि अक्ष उसे मौका ही नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद सर्वाक्ष ने धीरे से अपने होंठों को रात्रि की होंठों से अलग करा, फिर शर्म से झुकी हुई रात्रि की आंखों को देखा। उस लड़की का पूरा चेहरा किसी स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो गया था। वह पता नहीं क्यों इस वक्त उससे नजरें ही नहीं मिला पा रही थी। वही सर्वाक्ष उसके एलोब को चूमते हुए हल्के से उसे काटा, फिर उससे कहा, अंडरस्को बीवी से अगेन, बीवी फिर से कहो ना। कोष्टक। रात्रि एकदम से हर उठी। वह हकलाते हुए बोली, अंडरस्को व्हाट अक्ष? उद्धरण चिन्ह।
सर्वाक्ष उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाकर बोला, अंडरस्कोर वही जो तुमने मुझे किस करने से पहले कहा था। उद्धरण चिन्ह। रात्रि उससे थोड़ा अलग होते हुए बोली, अंडरस्कोर आपने सुना ना। उद्धरण चिन्ह। सुना, लेकिन मुझे फिर से सुनना है बीवी। सर्वाक्ष रात्रि को फिर से अपने करीब खींचते हुए जिद्दीपन से कहा। सर्वाक्ष कुछ अजीब नजरों से उसे देख रहा था, जिससे रात्रि को उससे नजरें मिलाने के लिए भी शर्मा रहा था। वह उससे नजरें हटाते हुए बोली, अंडरस्कोर वो मैं भूल गई। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि। सर्वाक्ष चिढ़ते हुए उसका नाम लिया, तभी रात्रि बोली, अंडरस्कोर अक्ष आप ऐसे जिद करते हुए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, भूल गए आप। हमें शॉपिंग पर भी जाना है। हाँ, शॉपिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट है और ये तुमसे भूला भी नहीं जाता। सर्वाक्ष चिढ़ते हुए तंज भरी लहजे में उससे कहा। वह उसके मुंह से दोबारा आई लव यू सुनना चाहता था, लेकिन उसकी नकचढ़ बीवी पल भर में मासूम तो पल भर में चुड़ैल बन जाती थी। वही रात्रि का मुंह बन गया था। वह मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्कोर आपको बस मुझ पर गुस्सा करना होता है, और गुस्सा करना आपसे भूला भी नहीं जाता। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि आप किसी दिन मुझे अपने गुस्से से ही मार डालेंगे। सर्वाक्ष एकदम से बिना एक्सप्रेशन के रात्रि को देखने लगा। रात्रि ने देखा कि सर्वाक्ष का ऑरा धीरे धीरे कोल्ड हो रहा है, तो वह उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, अंडरस्कोर आप गुस्सा हो गए न। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ऐसे ही खामोश खड़ा रहा। रात्रि धीरे से अपना सर ऊपर कर सर्वाक्ष को देखी, तभी सर्वाक्ष ने कहा, अंडरस्कोर तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार डालूंगा? हम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने मासूमियत से अपना सर ना में हिलाई, फिर वह अपने मन में बोली, अंडरस्कोर मुझे पता है अक्ष, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। काश ये बात मैं अपने पिछले जन्म में समझ जाती, तो तब भी हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ खुश रहते। सोचते हुए रात्रि की आंखें अपने आप ही नम हो गए। सर्वाक्ष ने उसके टुरी को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए पूछा, अंडरस्कोर तुम रो क्यों रही हो बीवी? मैंने तुम्हें ऐसा भी क्या? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष बोल ही रहा था कि रात्रि ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्कोर मैं नहीं रो रही अक्ष, चलिए हम यहां से चलते हैं। रात्रि उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गई। शॉपिंग मॉल। सर्वाक्ष रात्रि को एक बड़े से शॉपिंग मॉल में ले आया था। मॉल में आते ही रात्रि की नज़र सारे लड़कियों पर गई थी जो अपना शॉपिंग करना भूलकर सर्वाक्ष को देख रहे थे। वही सर्वाक्ष रात्रि के लिए कुछ कैजुअल कपड़े देख रहा था, तभी रात्रि उसे अपने तरफ घुमाकर उसके ब्लाउज में से मास्क निकाला कर गुस्से से उसे पहनाते हुए बोली, अंडरस्कोर अक्ष आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मास्क उतारने की? आप इसे पहनिए, और जब तक हम यहाँ से नहीं जाते तब तक आप इस मास्क को उतारेंगे भी नहीं। सर्वाक्ष एक टक रात्रि का गुस्सैल चेहरा ही देख रहा था। वह फिर अपने नजरें आसपास दौड़ाया। सभी लड़कियों की नजर उस पर ही टिकी थी। कभी वे लोग सर्वाक्ष के चेहरे को देखते तो कभी उसकी मस्कुलर बॉडी को। सर्वाक्ष को समझ भी आ गया था कि उसकी बीवी इतना चिड़ी क्यों है। रात्रि सर्वाक्ष का चेहरा अपने तरफ घुमाकर गुस्से से पूछी, अंडरस्कोर आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो आपके सामने हूं ना। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष के होंठ मुड़ गए। वह उसके लटों को कान के पीछे सरकाते हुए बोला, अंडरस्कोर बीवी तुम इतना इनसिक्योर फील क्यों कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। रात्रि रुबाज सा चेहरा बनाकर बोली, अंडरस्कोर अक्ष यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, और सब आपका सुंदर सा चेहरा ही देखने मरे जा रहे हैं। चलिए हम घर चलते हैं। रात्रि उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने को हुई, लेकिन सर्वाक्ष अपने जगह से हिला ही नहीं। रात्रि पिल्ला जैसे चेहरा बनाकर सर्वाक्ष को देखने लगी। सर्वाक्ष उसका हाथ पकड़कर दूसरे सेक्शन में ले गया जहां सिर्फ लग्जरियस कपड़े थे, और वहां कोई भीड़ भी नहीं था, या यूं कहे कि वहां सिर्फ 2 या 3 ही कस्टमर्स थे। तभी एक सल्स गलाकर सर्वाक्ष और रात्रि को ग्रीट करते हुए बोली, अंडरस्कोर हेलो सर माम। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष रात्रि को सामने कर उस लड़की से बोला, अंडरस्कोर शो हर ऑफिस वेयर ड्रेस। इन्हें ऑफिस वेयर ड्रेस दिखाओ। सर्वाक्ष का ऑरा सर्द और उसका आवाज भी बेहद सर्द था। वह लड़की डरते हुए रात्रि को कुछ ड्रेसेज दिखाते हुए बोली, अंडरस्कोर मैम इसे ट्राई कीजिए, ये लिमिटेड एडिशन है। रात्रि एक नज़र सर्वाक्ष को देखी। सर्वाक्ष वही रखे हुए सोफे पर बैठते हुए अपना सर हिलाया। रात्रि ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में गई। थोड़ी देर में वह चेंज कर सर्वाक्ष के पास आकर बोली, अंडरस्कोर अक्ष ये कैसा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष अपना सर ऊपर कर रात्रि को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बेहद ठंडेपन से बोला, अंडरस्कोर चेंज करो इसे। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने एक नज़र खुद को देखा, फिर गुस्से से सर्वाक्ष को घूरते हुए बोली, अंडरस्कोर अक्ष इसमें क्या खराबी है? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने सख्ती से अपनी बात चबाते हुए बोला, अंडरस्कोर आई सेड चेंज इट बीवी। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि उसे थोड़ी देर वैसे ही घूर कर देखी, फिर चेंज करने चली गई। वही सर्वाक्ष उसे जाता हुआ देख अपना गर्दन रब करते अपने मन में बोला, अंडरस्कोर इतने शार्ट ड्रेस पहना कर तुम्हें मैं ऑफिस नहीं ले जा सकता बीवी। हर किसी की नज़र तुम पर टिक गई तो मुझे हर किसी को मारने के लिए एक पल भी सोचना नहीं पड़ेगा। रात्रि थोड़ी देर बाद एक और ड्रेस पहनकर बाहर आई। अक्ष व्हाट अबाउट दिस?
उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने उसे एक नजर देखा, फिर उसी ठंडेपन से बोला, अंडरस्कोर चेंज नो माउथ फेस। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए चेंज करने चली गई। वही सर्वाक्ष अपना माथा रब करते हुए बोला, अंडरस्कोर सो क्यूट, लेकिन ऐसे कपड़े तुम्हें सिर्फ मेरे सामने पहनना होगा। थोड़ी देर बाद रात्रि फिर चेंज कर आई। सर्वाक्ष ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, अंडरस्कोर मम ये थोड़ा ठीक है, जाकर नेक्स्ट ट्राई करो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि अपने आंखें छोटी कर उसे घूर कर देखी, फिर बढ़ाते हुए गई, अंडरस्कोर संकी कही के। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद रात्रि ने फिर से एक ड्रेस पहनकर आई। सर्वाक्ष ने कहा, अंडरस्कोर नंबर बीवी, गो एंड चेंज। रात्रि चिढ़ते हुए बोली, अंडरस्कोर अक्ष अब इसमें क्या खराबी है, ये शॉर्ट भी नहीं है और कितना अच्छा भी लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष अपने दोनों हाथ जेब में रखकर उठ के रात्रि के बेहद करीब आया, फिर उसके खुले कंधे पर टैप करते हुए सख्ती से बोला, अंडरस्कोर ऑफ शोल्डर है बीवी, मैं तुम्हें ऐसे कपड़े हरगिज पहनने नहीं दूंगा। रात्रि की दांत भींच गए, तभी उसे कुछ शरारत सूझा तो वह अपने ड्रेस के ऊपरी बटन को टैप करते हुए सर्वाक्ष से बोली, अंडरस्कोर अक्ष, ध्यान से देखिए ना, ये ड्रेस मुझे कितना हॉट एंड सेक्सी दिखा रहा है, अगर मैं इस ऊपरी बटन को खोली तो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि अपनी बात अधूरा छोड़कर सर्वाक्ष को देखी। वही सर्वाक्ष अपना सर झुकाकर हल्के से अपना माथा रब किया, फिर अपने गुस्सैल नजर उठाकर उसे देखा तो रात्रि डरकर एकदम से अपना कदम पीछे ले गई। फिर वह हकलाते हुए उससे बोली, अंडरस्कोर मैं अक्ष, मैं तो मजाक कर रही थी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वह जल्दी से चेंज करने भाग गई। वही उसका डरा हुआ चेहरा देख सर्वाक्ष का हल्के से होंठ मुड़ गए थे। वह वही टहलते हुए रात्रि का वेट करने लगा, तभी उसके फोन में कुछ नोटिफिकेशन के बीप साउंड बजा। सर्वाक्ष अपना फोन चेक करने को हुआ कि तभी रात्रि चेंज कर उसके पास आई। सर्वाक्ष ने उसके चेहरे को देखा जो अब किसी गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। सर्वाक्ष ने फिर उसके पहने हुए ड्रेस को देखा। वह फिर से बेरहमी से मना करते हुए बोला, गो एंड चेंज नो माउथ फेस। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। इस बार तो रात्रि ने ज्यादा ही रिवीलिंग कपड़े पहनकर आई थी। उस ड्रेस में उसका लेफ्ट पैर पूरी तरह शो हो रहा था और ऊपर से वह बैकलेस था। रात्रि बोली, अंडरस्कोर मैं दोबारा आपके साथ शॉपिंग के लिए कभी नहीं आऊंगी अक्ष, मेरा हो गया। बोलते हुए वह गुस्से से वापस ट्रायल रूम में चली गई। सर्वाक्ष ने मुश्किल से बस उसके पसंद का एक ड्रेस को पसंद किया था। टू बी कंटिन्यूड। 26 आप कहीं भी शुरू हो रहे हैं अक्ष? हाँ, हम इस वक्त ट्रायल रूम में हैं अक्ष, आप कहीं जा रहे हैं? अब आगे मैं दोबारा आपके साथ शॉपिंग के लिए कभी नहीं आऊंगी अक्ष, मेरा हो गया। रात्रि चिढ़ते हुए सर्वाक्ष से बोलकर ट्रायल रूम में चली गई। वही सर्वाक्ष अपना माथा रब करते हुए थोड़ी देर चुप रहा, फिर उस सल्स गर्ल के तरफ देखा। वह लड़की कब से आंखें फाड़े बस उन दोनों को ही देख रही थी। सर्वाक्ष ने उससे सख्ती से कहा, अंडरस्कोर पैक ऑल द ड्रेसेस शी हैज ट्राइड। उसने जो भी ड्रेसेस ट्राई किया है उन्हें सब पैक करो। बोलते हुए सर्वाक्ष ने उसे अपना कार्ड पास किया। उस लड़की ने एक नजर कार्ड पर लिखा हुआ नाम देखी, फिर हैरानी से सर्वाक्ष का नाम हकलाते हुए ली, अंडरस्कोर सर्वाक्ष खुराना। सर्वाक्ष उसे बेहद ठंडे नजरों से देखा तो वह लड़की अपना सर झुकाते हुए बोली, अंडरस्कोर सॉरी बॉस। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष फिर ट्रायल रूम के तरफ चला गया। वह थोड़ी देर रात्रि का बाहर आने का वेट करा, लेकिन बहुत देर बाद भी जब रात्रि बाहर नहीं आई तो वह डोर नॉक करते हुए उसे आवाज लगाया, अंडरस्कोर रात्रि। उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने जल्दी से ट्रायल रूम का डोर थोड़ा सा खोला, फिर अपना छोटू सा चेहरा बाहर लाकर बोली, अंडरस्कोर अक्ष अंदर आए ना। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष की आईब्रोज सिकुड़ गए। वह बिना कुछ कहे जल्दी से अंदर चला गया। रात्रि का हुक ठीक से लग ही नहीं रहा था। वह उसके तरफ पीट कर चिढ़ते हुए बोली, अंडरस्कोर अक्ष इसे ठीक से लगाए न, ये लग ही नहीं रहा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष अपना सरना में हिलाते हुए उसका हुक लगाया, फिर उसे अपने तरफ घुमाया। रात्रि अपने कपड़े ठीक कर बोली, अंडरस्कोर चलिए। आह अक्ष। रात्रि बोलते हुए बाहर जाने को हुई ही थी कि तभी सर्वाक्ष उसे डोर को टिकाकर एकदम से उसके ऊपर झुक गया था। रात्रि अपनी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी करते हुए उससे बोली, अंडरस्कोर आप कहीं भी शुरू हो रहे हैं अक्ष? हाँ, हम इस वक्त ट्रायल रूम में है। सर्वाक्ष उसके टुडी पर अपने उंगली फिराते हुए उसके होंठों पर टैप करा, फिर उसके इरलोब पर अपने होंठ घुमाते हुए कहा, अंडरस्कोर मम फिर चलो घर चलते हैं, आई वांना फील यू वेरी बैडली वाइफी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि गुस्से से उसे खुद से दूर धकेलते हुए रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, अंडरस्कोर आपने क्या कहा था अक्ष? आप रात में मुझे बीच पर तारे दिखाने ले जाने वाले थे ना? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष कसके अपने आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए उससे पूछा, अंडरस्कोर तुम सच में वहां जाना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने अपना सर हिला दिया तो सर्वाक्ष अपने मन में उठी हुई ख्यालों को इग्नोर कर उसे लेकर बाहर आ गया। लगभग अब रात हो चुकी थी। वही सर्वाक्ष और रात्रि दोनों ही नंगे पैर बीच पर एक दूसरे के हाथ पकड़कर चल रहे थे। रात्रि की चेहरे पर खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह मुस्कुराते हुए सर्वाक्ष से बोली, अंडरस्कोर अक्ष आपको पता है जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो बहुत फ्रेश फील करती हूँ।
सर्वाक्ष बस रात्रि को देख रहा था। वह उसे अपने आप से चिपका कर बोला, अंडस्को बीवी, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें यहाँ हर दिन ला सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रात्रि उसके गले में अपने बाहें डालकर चाहते हुए बोली, अंडस्को सच में अक्ष, मुझे लगा आप मेरे लिए यह बीच ही उठाकर मैंशन में लाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष की आंखें छोटी हो गई, उसकी बीवी उसका मजाक उड़ा रही है। वही रात्रि खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अंडस्को अक्ष, आई एम जस्ट किडिंग। चलिए यही रेत पर बैठते हैं। दोनों रेत पर बैठ गए। वही रात्रि उसके कंधे पर अपना सर रखकर हल्के से सर्वाक्ष के तरफ देखी, तभी सर्वाक्ष झुककर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अंडस्को बीवी। उद्धरण चिन्ह। मम। रात्रि गुनगुनाते हुए उसके उंगलियों में अपने उंगलियां फंसाए। सर्वाक्ष ने पूछा, अंडस्को तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ बीवी। उद्धरण चिन्ह। रात्रि अपना सर ऊपर कर सर्वाक्ष को देखी, फिर वह बोली, अंडस्को अक्ष, ये कैसा सवाल है, इसका जवाब देना मेरे लिए मुश्किल भरा काम है। सर्वाक्ष बस बिना भाव के रात्रि को देख रहा था। तभी रात्रि बोली, अंडस्को आपको पता है, जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश हूं तब मुझसे बहुत सी चीजें खो जाती है। बोलते हुए रात्रि की चेहरे पर अजीब सी भाव नजर आ रहे थे। सर्वाक्ष को उसका कहने का मतलब समझ नहीं आया था। वह उससे पूछा, अंडस्को क्या मतलब है बीवी। उद्धरण चिन्ह। रात्रि सीधे उसके गोद में आ बैठते हुए बोली, अंडस्को कुछ नहीं अक्ष, आप जानना चाहते हैं ना कि मुझे प्यार का एहसास कब हुआ। शादी के दिन, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेरंग जिंदगी में कोई है जो पागलों की तरह मुझे चाहता है, मेरे साथ जीने के लिए कुछ भी कर गुजरने तैयार है। वह आप है अक्ष, जो इस अनाथ लड़की की जिंदगी में खुशियां ले आए हैं। तो प्यार तो मुझे आपसे होना ही था। सर्वाक्ष अपने दोनों हाथों को उसके कमर में रखते हुए उसके माथे पर किस किया, फिर उससे पूछा, अंडस्को मैं तुम्हारे उस बुरे सपने के बारे में भी जानना चाहता हूँ रात्रि, क्या तुम। उद्धरण चिन्ह। रात्रि की चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह अपने मन में बोली, अंडस्को वह बुरा सपना नहीं मेरा अतीत है अक्ष, मेरा वह सच है जिसमें आपको सिर्फ मुझसे दर्द और नफरत मिली है। रात्रि को कहीं खोया देख सर्वाक्ष रात्रि के गाल को टैप किया तो रात्रि उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, अंडस्को मम, शायद मुझे वह बुरा सपना मेरे बचपन की वजह से आता होगा। मेरे पास कोई नहीं था ना, तो इसीलिए होगा अक्ष। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उसे अपने बाहों में जकड़ते हुए बोला, अंडस्को मम डरो मत बीवी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रात्रि अपना सर ऊपर नीचे करते हुए उसके सीने में अपना सर टिकाकर अपने आंखें बंद की। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे, बिल्कुल खामोश, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की दिल की धड़कनों की वहां बातें हो रही थी। दोनों उस खूबसूरत बीच और सितारों को देखते हुए एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कोई था जो इन दोनों के खुशी से बिल्कुल ना खुश था। वह क्रियांश जाधव था, जो इस वक्त अपने विला में बैठे बैठे ही सर्वाक्ष और रात्रि को लैपटॉप के स्क्रीन में देख रहा था। सोफे पर बैठे हुए उस इंसान के चेहरे पर दुनिया भर का नफरत और गुस्सा नजर आ रहा था। वह चिल्लाते हुए लैपटॉप को दूर फेंक कर अपना फोन निकाल कर किसी को कुछ बताकर कॉल काटा, लेकिन अगले ही पल उसके फोन में एक के बाद एक कुछ नोटिफिकेशन का साउंड बजा तो उसके चेहरे पर बेहद कुटिल मुस्कान बिखर गया। वह बेहद सरकास्टिक वे में बोला, अंडस्को सर्वाक्ष खुराना, रशियन का माफिया किंग हूं, टक्कर तो बराबर का ही दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी औरत चाहिए। बोलते हुए वह बेहद गंदी हंसी हंसने लगी। वही बिच पर सर्वाक्ष रात्रि को अपने बाहों में लिए बैठा था। वह दोनों खामोशी से बस समुद्र की लहरों को देख रहे थे जो शोर करते हुए उनके करीब आकर उनसे दूर भी जा रहे थे। अचानक से वहां बारिश होने लगी। एकी। रात्रि जल्दी से सर्वाक्ष के गोद में से उठ गई। सर्वाक्ष उसके हाथ पकड़कर उसे लेकर दौड़ने लगा। वह नहीं चाहता था कि रात्रि बारिश में भीग जाए, लेकिन बारिश तेज था तो वह दोनों पूरी तरह भीगने लगे। अक्ष, इस तरह भागने का कोई मतलब नहीं है, देखो हम भीग गए, रात्रि दौड़ते हुए ही बोली। सर्वाक्ष उसे लेकर कार के पास जाने को हुआ कि तभी उसे बीच के किनारे ही एक होटल दिखा। वह उसे लेकर होटल के तरफ चला गया। रात्रि उससे पूछी, अंडस्को अक्ष, हम घर नहीं जा रहे। सर्वाक्ष बोला, अंडस्को बीवी, मुझे नहीं लगता बारिश अब रुकेगी भी, इसीलिए हम यहाँ से सुबह चलते हैं। बारिश में भीगने से रात्रि की कपड़े पूरी तरह उसके बदन से चिपक गए थे और ऊपर से वह हल्के हल्के से ठंड से कांप रही थी। स्टारलाइट होटल। सर्वाक्ष रात्रि को लेकर रिसेप्शनिस्ट के पास गया। वही रिसेप्शनिस्ट उन दोनों को ग्रीट करते हुए बोली, अंडस्को हेलो सर माम, स्टारलाइट होटल में आपका स्वागत है। सर्वाक्ष ने उससे पूछा, अंडस्को कैन वी गेट अ रूम। उद्धरण चिन्ह। रिसेप्शनिस्ट बोली, अंडस्को शो सर, अपना आईडी कार्ड दीजिए। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने उसे अपना कार्ड दिया। वही रात्रि अपने बाजू को रब कर रही थी और उसे बार बार छींक भी आ रही थी। सर्वाक्ष ने जल्दी से रूम का की लेकर रात्रि के साथ रूम में चला गया। वह नहीं चाहता था कि रात्रि को कोल्ड हो जाए, लेकिन रात्रि बस बिना रुके छींके जा रही थी। एक हूँ रूम में जाते ही सर्वाक्ष टॉवल लेकर रात्रि की बालों को सुखा रहा था। रात्रि बोली, अंडस्को सर्वाक्ष पहले आप अपने बाल सुखाए, नहीं तो आपको कोल्ड। एक हूँ। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए रात्रि फिर से छींकने लगी। वही सर्वाक्ष उसके गीले जैकेट खोलते हुए बोला, अंडस्को मैं ठीक हूँ बीवी। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह।
अक्ष एक हु अच्छू। रात्रि फिर से बोलने को हुई लेकिन उसका छींकना बंद ही नहीं हो रहा था, वह अपना नाक बार बार सिकुड़ने लगी। शश बीवी। सर्वाक्ष उसे चुप रहने कहा। रात्रि और उसके दोनों कपड़े गीले थे और ऊपर से रात्रि को कोल्ड भी हो गया था। वह अपने रूम में रखे हुए लैंडलाइन से होटल स्टाफ को कॉल कर कुछ कपड़े लाने कहा। फिर रात्रि के पास आकर उसके कपड़े उसके बदन से अलग कर उसे पूरी तरह ब्लैंकेट में कवर करा। उसकी इस हरकत से रात्रि की गाल और कान एकदम से लाल हो गए थे। वह आदमी बिना कुछ पूछे ही उसके कपड़े निकाला कर नीचे फेंक दिया था। सर्वाक्ष अभी भी उसके बालों को अच्छे से सुखा रहा था। रात्रि बस अपने आंखें टिमटिमाते हुए सर्वाक्ष के एब्स को देख रही थी, जो इस वक्त उसके होंठों के बेहद करीब थे। सर्वाक्ष भी अपना शर्ट उतार चुका था, जिस वजह से उसका चार्मिंग बॉडी रात्रि को अच्छे से सेड्यूस कर रहा था। अचानक से रात्रि को ऐसा लग रहा था कि उसका गला सूख रहा है। वह एक नज़र सर्वाक्ष को देखी, फिर धीरे से अपने हाथ को उसके सीने में रखकर सरकाते हुए अपने उसी हाथ पर किस कर गई। अपने सीने में रात्रि का मुलायम सा ठंडे हाथ महसूस कर सर्वाक्ष के बदन में कर्ट सा दौड़ गया था। वह झुककर रात्रि का शर्म से लाल हुई चेहरा देखने लगा। उस लड़की ने पल भर में ही उसे बहका दिया था। धीरे धीरे सर्वाक्ष के हाथ से तौलिया गिर गया और वह रात्रि को अपने करीब खींचकर उसकी कमर को पकड़ लिया। तो वही रात्रि ने अपने हाथ को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। सर्वाक्ष उसके खुले कमर को सहलाते हुए उसके होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में ले लिया। वही रात्रि की दोनों हाथ अब सर्वाक्ष के सीने में घूम रहे थे। दोनों एक दूसरे को चूमते हुए बिस्तर में गिर गए। वह दोनों अपने किस को डीप करते तभी रूम का डोर नॉक होने लगा। दोनों रुककर एक दूसरे को देखने लगे। वही सर्वाक्ष ने उसके होंठों को हल्के से काटा, फिर उससे अलग होकर डोर खोलने चला गया। रात्रि करहाते हुए अपने होंठों को सहलाते हुए सर्वाक्ष को देखने लगी। होटल स्टाफ को सर्वाक्ष ने इन्फॉर्म किया था कि उसे कुछ कपड़े चाहिए, तो एक फीमेल सर्वेंट इस वक्त उन्हें देने कपड़े ही लाकर दी। थोड़ी देर बाद सर्वाक्ष रात्रि को कपड़े पहनाकर खुद भी पहन रहा था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। वह जल्दी से अपना शर्ट पहनकर फोन चेक किया। पूरा दिन उसने सिर्फ रात्रि पर ध्यान दिया था, ना वह अपना फोन चेक किया था और ना ही उसका अपने किसी भी आदमी से बात हुई थी। उसके फोन में बहुत सी इमरजेंसी कॉल्स आ गए थे। वह जल्दी से फोन लेकर बालकनी में जाते हुए रात्रि से बोला, अंडरस्को तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ। रात्रि सर हिलाकर लेट गई। वह पूरा दिन भाग दौड़ कर थक गई थी, तो लेटते ही रात्रि के आंख लग गई। करीब 1 घंटे बाद सर्वाक्ष रूम में आया। उसका चेहरा इस वक्त बेहद सीरियस और डार्क हो गया था। वह एक नज़र रात्रि को देखा, फिर फोन साइड पर रखकर उसके करीब गया। रात्रि गहरी नींद में थी। सर्वाक्ष ने धीरे से उसे अपने बाहों में लिए उसके बगल में लेट गया। उसके आंखों में इस वक्त नींद तो नहीं था, लेकिन हाँ, रात्रि का बाहों में होने से उसे अजीब सा सुकून जरूर मिल रहा था। सुबह का वक्त। रात्रि नींद में ही कसमसाते हुए उठकर बैठ गई। वह फिर धीरे से अपने आंखें खोलकर देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह अपने आंखें मलते हुए ध्यान से रूम को देखी। वह इस वक्त होटल रूम में नहीं, खुराना मेंशन में अपने रूम में थी। रात्रि आसपास सर्वाक्ष को ढूंढने लगी। सर्वाक्ष उसे रूम में नहीं दिखा। वह अंगड़ाई लेते हुए बेड से नीचे उतरते हुए बोली, अंडरस्को अक्ष कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। तभी क्लोजेट रूम से सर्वाक्ष बाहर आया। रात्रि उसके तरफ मुड़कर देखी, लेकिन अचानक से उसकी आंखें सिकुड़ गए। वह ना समझी में उसे देखते हुए उसके करीब जाकर पूछी, अंडरस्को अक्ष, आप कहीं जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष इस वक्त ऑफिस वेयर सूट पहना था और उसके हाथ में बड़ा सा लगेज बैग था। सर्वाक्ष अपना सर हिलाते हुए रात्रि के करीब गया, फिर उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, अंडरस्को आई एम गोइंग टू अ बिजनेस ट्रिप बीवी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि की चेहरे पर उदासी छा गई। वह उससे बेचैनी से पूछी, अंडरस्को आप अभी जा रहे हैं? और कब तक लौटेंगे आप? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने लगेज को साइड में रखा, फिर रात्रि की चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, अंडरस्को मुझे अभी एक मीटिंग अटेंड करनी है, उसके बाद मुझे निकलना है। रात्रि सर्वाक्ष के हाथों में अपना हाथ रखते हुए बेचैनी से पूछी, अंडरस्को अक्ष, आपका जाना जरूरी है? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने सर हिला दिया। उसका जाना बहुत जरूरी था। रात्रि ने आगे कुछ नहीं कहा। वही सर्वाक्ष उसके माथे पर किस कर कहा, अंडरस्को अपना ख्याल रखना बीवी, मैं जल्द आ जाऊंगा। तभी सर्वाक्ष का फोन बज उठा तो वह फोन लेकर बालकनी में चला गया। वही रात्रि का मुंह ही लटका गया था। वह हिलते डुलते आकर बेड पर आ गिरी, लेकिन अचानक से उसे कुछ याद आया तो वह झट से उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर अचानक से डर नजर आने लगा था। वह डरते हुए बालकनी के तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, अंडरस्को नहीं, नहीं, मेरे अक्ष को इस बार कुछ नहीं होगा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि के चेहरे पर पसीना छूट रहा था। उसे इस वक्त अपने पिछले जन्म में सर्वाक्ष के साथ हुई हादसा याद आ रही थी। वह अपनी डगमगाती आवाज में बोली, अंडरस्को मुझे अच्छे से याद है, मेरे पिछले जीवन में सर्वाक्ष तब भी ऐसे ही बिजनेस ट्रिप के लिए निकले थे। मैं तो उस वक्त सर्वाक्ष से गुस्सा थी, उससे नफरत करती थी, और जब वह चले गए तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन जब वह वापस लौटे तो वह बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे, और उस एक्सीडेंट में अक्ष का दाहिना हाथ पूरी तरह टूट गया था। नहीं, 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 मैं उन्हें कहीं जाने नहीं दे सकती। मुझे कुछ करना होगा, मुझे उन्हें रोकना ही होगा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि जल्दी से उठकर सर्वाक्ष को देखी।
टू बी कंटिन्यूड। Chapter 21 सर्वाक्ष स्लैप्स रात्रि। अब आगे। सर्वाक्ष एक इम्पोर्टेंट कॉल पिक करते हुए बालकनी में चला गया था। वही रात्रि वापस बेड पर लेट गई थी, लेकिन अचानक से उसके चेहरे पर डर नजर आने लगा था। वह डरते हुए उठ के बालकनी के तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, अंडस्को नहीं, नहीं, मेरे अक्ष को इस बार कुछ नहीं होगा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि के चेहरे पर पसीना छूट रहा था, क्योंकि उसे इस वक्त अपने पिछले जन्म में सर्वाक्ष के साथ हुई हादसा याद आ रही थी। वह अपनी डगमगाती आवाज में बोली, अंडस्को मुझे अच्छे से याद है, मेरे पिछले जीवन में सर्वाक्ष तब भी ऐसे ही बिजनेस ट्रिप के लिए निकले थे। मैं तो उस वक्त सर्वाक्ष से गुस्सा थी, उससे नफरत करती थी, और जब वह चले गए तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन जब वह वापस लौटे तो वह बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे, और उस एक्सीडेंट में अक्ष का दाहिना हाथ पूरी तरह टूट गया था। नहीं, 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 मैं उन्हें कहीं जाने नहीं दे सकती। मुझे कुछ करना होगा, मुझे उन्हें रोकना ही होगा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि जल्दी से बालकनी में झांक कर सर्वाक्ष को देखी, फिर जल्दी से सर्वाक्ष का लगेज लेकर क्लोजेट रूम में चली गई। 5 मिनट बाद सर्वाक्ष रूम में आया। उसे ना रात्रि दिखी और ना ही अपना लगेज, लेकिन उसे क्लोजेट रूम में से कुछ आवाज आ रही थी। वह सीधे क्लोजेट रूम में गया। जब सर्वाक्ष क्लोजेट रूम में गया तो उसने रात्रि को घबराई हुई हालत में देखा। उसका चेहरा डर से पसीना पसीना हो गया था और ऊपर से वह हल्के से शिवर कर रही थी। सर्वाक्ष की आईब्रोज सिकुड़ गए। वह उसके करीब जाता तो उसने ध्यान दिया कि रात्रि उसके लगेज बैग को अपनी कांपती हाथ से अनपैक कर रही है। सर्वाक्ष की भौहें सिकुड़ गए। वह रात्रि को अपने तरफ घुमाकर उससे सॉफ्ट वे में पूछा, अंडस्को क्या हुआ बीवी? तुम इतना घबराई हुई क्यों लग रही हो? और मेरा लगेज, तुमने इसे अनपैक क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। रात्रि डरते हुए सर्वाक्ष को देख रही थी, फिर वह कस के उसके गले लगते हुए कपकपाहट भरी आवाज में उसका नाम ली, अंडस्को सर्वाक्ष। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि का कपकपाहट सर्वाक्ष अच्छे से महसूस कर रहा था। वह उसे अपने बाहों में जकड़ते हुए जेंटल टोन में कहा, अंडस्को। हाँ बच्चा, मैं यही हूँ, बोलो क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। रात्रि थोड़ी देर खामोश रही, फिर हकलाते हुए उससे बोली, अंडस्को अक्ष, आप इस बिजनेस ट्रिप को कैंसल कर दीजिए, प्लीज अक्ष, मत जाए। सर्वाक्ष उससे अलग होकर उसके गाल पर हाथ रख प्यार से बोला, अंडस्को बीवी, मुझे पता है तुम रात में मेरे बिना सो नहीं पाती, लेकिन बच्चा मैं तुम्हें याद से वीडियो कॉल करता रहूंगा, और मेंशन में रवीश और ध्रुव भी रहेंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सर्वाक्ष को लग रहा था कि रात्रि उसके बगैर रहने के लिए ऐसा जिद कर रही है। वही रात्रि अपना सर नामे हिलाते हुए जिद्दीपन से बोली, अंडस्को नहीं। अक्ष, आप कहीं नहीं जा रहे। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने कहा, अंडस्को बीवी मेरा जाना जरूरी है। सर्वाक्ष को ना मानता देख रात्रि उस पर चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को मैंने कहा ना आप नहीं जा रहे, मतलब आप कहीं नहीं जा रहे अक्ष। सर्वाक्ष की गुस्से से हाथों की मुट्ठी बन गई, लेकिन वह खुद को शांत करते हुए बेहद धीमी मगर ठंडे लहजे में बोला, अंडस्को रात्रि, मैंने कहा ना मेरा जाना जरूरी है तो मैं जा रहा हूँ। सर्वाक्ष उसके हाथ से लगेज छीन कर अपना वार्डरोब खोलने को हुआ कि तभी रात्रि उसके हाथ से लगेज बैग छीन कर रोते हुए बोली, अंडस्को आप नहीं जा रहे, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। सर्वाक्ष गुस्से से उसका बाजू पकड़कर अपने करीब खींचा, फिर बेहद सख्ती से बोला, अंडस्को क्यों बीवी? मैंने कहा ना मैं रात को तुम्हें याद से वीडियो कॉल करूंगा, फिर तुम इतना जिद क्यों कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। रात्रि रोते हुए उसके चेहरे अपना हाथों में भरते हुए बोली, अंडस्को अक्ष, प्लीज मत जाए ना प्लीज अक्ष। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष गुस्से से एक आह भरा, फिर उसे अपने आप से चिपकाते हुए पूछा, अंडस्को क्या हुआ है तुम्हें, इतना जिद क्यों कर रही हो रात्रि? मेरा जाना जरूरी है बीवी, तुम समझ क्यों नहीं रही? उद्धरण चिन्ह। रात्रि रोते हुए उसे खुद से दूर कर चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को आप समझ नहीं रहे सर्वाक्ष, मैं आपको रोक रही हूं तो कोई बात होगी, आप रुक क्यों नहीं रहे? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष हैरानी से रात्रि को देख रहा था। उसे नहीं लगा था कि उसकी बीवी इस तरह जिद करने लगेगी। वही रात्रि सर्वाक्ष के चेहरे को अपने हथेलियों में भरते हुए बोली, अंडस्को अक्ष, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आप बस इस ट्रिप को कैंसिल कर दीजिए। सर्वाक्ष अपने आंखें कसके बंद कर एक गहरी सांस लिया, फिर उसके गाल को सहलाते हुए कहा, अंडस्को क्या अच्छा नहीं लग रहा है बीवी, मुझे बताओ। रात्रि रोते हुए उसके हाथों में अपने हाथों को फंसा कर कसके पकड़ते हुए बोली, अंडस्को अक्ष, मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप वहां जाओगे तो आपको कुछ हो जाएगा, प्लीज अक्ष मत जाए, मैं आपको कुछ भी होते हुए नहीं देख सकती। सर्वाक्ष उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अंडस्को लेकिन बीवी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग फॉर द कंपनी, बीवी मेरा विश्वास करो, मैं कुछ खतरनाक करने नहीं जा रहा, बस मीटिंग अटेंड कर सही सलामत वापस आऊंगा, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। रात्रि इस वक्त सर्वाक्ष के कुछ भी सुनने या मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह मना करते हुए बोली, अंडस्को नहीं, आपको इस बार मेरी बात सुननी ही होगी, आप नहीं जा सकते वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। सर्वाक्ष अपना माथा रब करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी को अचानक से क्या हो गया, क्यों इतना जिद करने लगी है। वह प्यार से बोला, अंडस्को ट्राई टू अंडरस्टैंड बीवी,
उद्धरण चिन्ह। नहीं 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 नहीं, अक्ष आप नहीं जा सकते, मतलब आप नहीं जा सकते, गुस्से से रात्रि चिल्ला उठी। तभी सर्वाक्ष का फोन रिंग होने लगा, उसने अपना कॉल पिक कर बोला, अंडरस्कोर आई एम कमिंग। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष कॉल कट किया, फिर रात्रि को देखा। रात्रि रोते हुए उसे ही देख रही थी। सर्वाक्ष उसके करीब बढ़ता कि तभी रात्रि लगेज को दूर तक फेंक कर रूम में चली गई। सर्वाक्ष को इस वक्त एक मीटिंग अटेंड करना था और उसके बाद उसे फ्रांस के लिए निकलना था। वह फिर से लगेज पैक करने सोचा, लेकिन उसे देर हो रही थी तो वह वैसे ही बाहर चला गया। रात्रि रूम का दूर लॉक कर डोर को टिक कर खड़ी थी। वह पिछले जन्म में अक्ष को खो चुकी थी, लेकिन इस बार वह उसे एक करोड़ तक आने नहीं दे सकती थी। चाहे सर्वाक्ष उस पर चिल्लाते हुए गुस्सा करे या कुछ भी करे, वह उसे जाने नहीं देगी। क्रियांश जाधव। क्रियांश इस वक्त अपने विला के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर बेहद खातिलान मुस्कान था। इस वक्त भी उसके हाथ में रात्रि का तस्वीर था। वह तस्वीर में रात्रि का होंठों को छूते हुए बोला, अंडस्को बस कुछ देर की बात है रात्रि, उसके बाद तुम मेरी बाहों में होगी, मेरे बिस्तर में मेरे नीचे होगी। मम आई एम सो एक्साइटेड। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। क्रियांश की चेहरे पर बिखरी हुई वह मुस्कान सिर्फ रात्रि के लिए था, उसे पाने के लिए, उसके साथ रात बिताने के लिए था। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट आकर बोला, अंडस्को फ्रांस में जितने भी खुराना कंपनी के ब्रांचेज है सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो चुके हैं बॉस, और इन्फॉर्मेशन मिला है कि सर्वाक्ष खुराना कुछ घंटे में फ्रांस के लिए निकल रहा है। क्रियांश ने अपना सर हिलाया, फिर जाकर अपने कार में बैठ गया। खुराना मेंशन। रात्रि अपने रूम के डोर लॉक कर उससे टीक कर खड़ी थी। वही सामने सर्वाक्ष उसे गुस्से से घूर रहा था। वह रात्रि को मनाने का हर मुमकिन कोशिश कर दिया था, लेकिन रात्रि इतना जिद पर अड़ गई थी कि वह उसकी बात मानने या सुनने तैयार ही नहीं थी। सर्वाक्ष अपना एक आईब्रो रब करते हुए भारी भारी से कदम रखते हुए उसके बेहद करीब गया, फिर सर्द आवाज में बोला, अंडस्को मूव। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का गुस्सैल ऑरा देख रात्रि अंदर ही अंदर डर गई, लेकिन वह उसे जाने नहीं दे सकती थी। वह अपना सर नामे हिलाते हुए बोली, अंडस्को नहीं। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष गुस्से से उसके आंखों में देखते हुए उसका बाजू कसके पकड़ा, फिर उसे डोर से साइड हटा डोर का लॉक खोलने लगा। रात्रि रो रही थी। वह बोली, अंडस्को अगर आपने अभी रूम से बाहर कदम रखा तो आपको मेरा मरा हुआ चेहरा देखना पड़ेगा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि। चटाक। गुस्से से सर्वाक्ष का हाथ उठ गया। वही रात्रि का चेहरा एक तरफ झुक गया था। वह रोते हुए अपना गाल पर हाथ रख कर सर्वाक्ष को देखी। सर्वाक्ष का जबड़ा कस गया था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की। वह गुस्से से उसके तरफ पॉइंट कर कुछ कहने को हुआ, लेकिन वह बोलते बोलते रुक गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रात्रि कुछ भी समझने की हालत में ही नहीं है। वह बिना कुछ कहे रूम से बाहर चला गया। सर्वाक्ष को एक मीटिंग अटेंड करना था तो वह सीधे स्टडी रूम में चला गया। रात्रि रोते हुए वैसे ही खड़ी थी। उसे इतना पता था सर्वाक्ष उसकी बात नहीं मानेगा, लेकिन वह उस पर हाथ उठाएगा उसने सोचा नहीं था। रात्रि रोते हुए बोली, अंडस्को आप मुझे मार ही क्यों ना डालें, मैं आपको इस ट्रिप पर जाने नहीं दूंगी। रात्रि जल्दी से रूम से बाहर जाकर स्टडी रूम के तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सर्वाक्ष को रोके तो कैसे रोके। वह अपने मन में बोली, अंडस्को मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो यह वहां जाकर खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। स्टडी रूम के सामने इस वक्त रवीश खड़ा था। उसे सर्वाक्ष से कुछ बात करना था, लेकिन सर्वाक्ष अंदर किसी मीटिंग में बिजी था। वह अपने घड़ी में टाइम देखा, फिर बिना सर्वाक्ष से मिले जाने को हुआ कि तभी उसकी नजर रात्रि पर गई। रात्रि आज से ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी। वह वहीं से आवाज लगाते हुए बोला, अंडस्को रात्रि भाभी, मुझे कुछ काम है, मैं अभी निकल रहा हूँ, आप ध्रुव से कह दो वह आपको ऑफिस ड्रॉप कर देगा, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। रात्रि ने बस सर हिला दिया। रवीश वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद सर्वाक्ष मीटिंग खत्म कर बाहर आया। रात्रि स्टडी रूम के थोड़ी दूरी पर कुछ सोचते हुए खड़ी थी। सर्वाक्ष ने उसे देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसने आज उस पर कैसे हाथ उठा दिया। उसे अंदर ही अंदर तकलीफ हो रहा था। वह उसे मनाना भी चाहता था, लेकिन उसके पास इस वक्त टाइम नहीं था, तो वापस आकर रात्रि को मनाने का सोचकर जाने लगा। रात्रि उसे देखते हुए ही सीढ़ियों के पास खड़े हो गई। रात्रि ने एक नज़र मीना को देखी, जो सीढ़ियों के नीचे ही खड़ी थी और कुछ सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। रात्रि फिर सर्वाक्ष को देखने लगी, जो अब मैन डोर से बाहर जा ही रहा था। रात्रि अपने मन में बोली, अंडस्को आई एम सॉरी अक्ष, जैसे आप मुझे कुछ भी होते हुए नहीं देखना चाहते, तो वैसे ही मैं भी आपके साथ कुछ होते हुए नहीं देख सकती। अब आपको मुझे दर्द में तड़पते हुए देखना होगा। आपको वहां जाने से रोकने के लिए मुझे खुद को चोट पहुंचाना ही होगा। आपने मेरी बात सुना ही नहीं, तो अब देखिए मैं अपने साथ क्या करती हूँ। रात्रि एक गहरी सांस लेते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर गई। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। मीना और सर्वेंट्स हैरानी से रात्रि को देखने लगे। वही सर्वाक्ष ने बस बाहर की ओर कदम रखा ही था कि उसे रात्रि दर्दनाक चीख सुनाई दी, तो वह जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन सामने का नज़ारा देख उसे ऐसा लगा कि उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। मिसी। उद्धरण चिन्ह। रात्रि गिरते हुए सीधे नीचे फर्श पर आ गिरी थी और उसके सिर से बहुत बुरी तरह खून बहने लगा था। धीरे धीरे रात्रि होश खोने लगी थी, लेकिन वह अंधखुली आंखों से अभी भी सर्वाक्ष को देख रही थी, जो मैन डोर के पास बेजान सा खड़ा था। रात्रि ने खून से सने हुए अपने हाथ को उसके तरफ फैलाकर धीमी आवाज में उसका नाम ली,
अंडरस्कोर अक्ष पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और वह देखते ही देखते बेहोश हो गई। वही सर्वाक्ष चिल्लाते हुए दौड़कर उसके पास आया। रात्रि पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। टू बी कंटिन्यूड। आर्स नॉवल स्टोरी।